हरिओम सभी को। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपकी पूरी टीम का, राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है आप सब लोगों के सामने बोलने का। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी पतन सर का, जिन्होंने मुझे लाइव आने का आप लोगों के सामने मौका दिया है। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। हरिओम। मेरा नाम सुधा है। मैंने योग से एमए किया हुआ है और पीजी डिप्लोमा किया हुआ है भिवानी से नेचुरोपैथी में। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओम के उच्चारण से आज के सत्र का। योगेञ्जितस्य पदेन वाचां मलं शरीरसचवदकेन योपाकरोतं परवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। हम महर्षि पतंजलि जी को सादर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें योग सूत्र दिया है। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सूर्य नमस्कार हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है और हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखता है। सूर्य नमस्कार वैसे तो हम रोज़ ही करते हैं और शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग करते होंगे, जो हमारे शरीर को बलवर्धक बनाता है, कांतिमय बनाता है। हम अपने ग्रंथों में भी पढ़ते आए हैं कि सूर्य नमस्कार का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका सही टाइम सूर्योदय से पहले, जब हम करते हैं तो सूर्योदय से पहले होता है। जी, सूर्योदय करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे शरीर को बलवर्धक बनाता है, कांतिमय बनाता है। इससे हमारे सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। अगर हम बात करें सूर्य नमस्कार में, जब हम उसे मंत्रों के साथ करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हम हर मंत्र में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वर्ड से सूर्य को नमस्कार करते हैं कि हमारा भी शरीर सूर्य की तरह बलवर्धक, कांतिमय, तेजमय और स्फूर्तिवान बना रहे। सूर्य नमस्कार की अपनी एक महिमा है, जो हमारे पूरे शरीर को कांतिमय बनाए रखता है। जी, सूर्य नमस्कार हम मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम मॉर्निंग में ना कर पाए
तो हम उसे नहीं कर सकते। बट कंडीशन एक है कि जब हम सूर्य नमस्कार करें तो हमारा पेट खाली रहे। हम सूर्य नमस्कार को खाली पेट ही कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करना सर्दियों में बहुत ही लाभदायक रहता है, क्योंकि सूर्य गर्मी का प्रतीक है, और जब सर्दियों में हम इसे करते हैं तो हमें ऊर्जावान महसूस होता है। और अगर अब हम बात करें कि सूर्य नमस्कार किन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। वो हमारी प्रकृति पे, हमारी प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, या आप ये कह सकते हैं कि जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, और सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक गर्म आसन रहता है, व्यायाम रहता है, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। और उसको करने के लिए नो डाउट कि सभी को कुछ ना कुछ स्टेप्स आते हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि किसी के सानिध्य में किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यायाम अगर आप किसी के सानिध्य के बगैर करते हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा टेक्निक गलत हो जाए, या हो सकता है कि आपका कुछ स्टेप गलत हो जाए, तो उसका लाभ मिलने की बजाय आपको हानि हो सकती है। तो जब भी आप किसी के सूर्य नमस्कार करें या कोई भी आसन करें, तो आप किसी के सानिध्य में करें। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सूर्य नमस्कार क्या है और हम इसे कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य नमस्कार करते हैं, किसी का अपना टेक्निक होता है, किसी का अपना टेक्निक होता है। अगर हम सूर्य नमस्कार को मंत्रों के उच्चारण के साथ करते हैं तो आप फील करेंगे कि हर मंत्र के साथ जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें फील होता है कि हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्ड्स के माध्यम से सिर्फ अपने सूर्य देवता को ही नमस्कार करते हैं, जिसमें 12 मंत्र होते हैं। अगर हम मंत्रों की बात करें तो उसमें 12 मंत्र होते हैं, और 7 आसनाज होते हैं, और 5 आसनाज जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो हम मंत्रों की बात कर लेते हैं कि जो हमारा पहला मंत्र आता है कि ओम मित्राय नमः, तो इसका मीनिंग भी यही हुआ कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं। पहले आसन में जब हम करते हैं तो हम नमस्कार मुद्रा में करते हैं, जिसे हम प्रणाम आसन भी कहते हैं। सेकंड हमारा आता है हस्त उत्तान आसन। इसमें हम बोलते हैं ओम रवैये नमः। तीसरा स्टेप जब आता है पाद हस्त आसन, तो उसमें हम बोलते हैं ओम सूर्याय नमः। फोर्थ स्टेप जब हमारा आता है तो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं कि ओम भानवे नमः। जब 5th स्टेप पे हम आते हैं तो हम बोलते हैं कि ओम खगाय नमः। 6th स्टेप पे जब हम आते हैं तो हम बोलते हैं ओम पुष्णे नमः, जिसको हम साष्टांग नमस्कार भी कहते हैं। इसमें हम हमारे 1-2 बॉडी पार्ट्स को छोड़ के सारे पार्ट्स टिक जाते हैं। 7th नंबर पे हम आते हैं ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जब इसको हम बोलते हैं भुजंग आसन। जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन कर लेते हैं। हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन। मंत्रों के साथ हम शुरू करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवैये नमः। ओम सूर्याय नमः।
राइट लेग आगे। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अगेन पर्वतासन। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। तो हमने देखा कि हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जब आप सूर्य नमस्कार फिनिश करते हैं, जब आप अपना सूर्य नमस्कार ख़त्म करते हैं, तो आप शवासन का प्रैक्टिस ज़रूर करें 5 से 7 मिनट। इससे हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्सेशन फील होती है और हमारा शरीर स्फूर्तिवान महसूस करता है। अब हमने ये भी देखा कि जब हमने प्रैक्टिस की तो हमने जो 5 आसनाज हैं वो रिपीट करे हैं, और जबकि मंत्र अलग अलग थे। इन सभी मंत्रों का मीनिंग था कि हम अलग अलग तरीके से अपने अपने मंत्रों के उच्चारण से, अलग अलग शब्दों के माध्यम से सूर्य को ही नमस्कार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो जो आपकी ड्रेसिंग सेंस है वो इतनी कंफर्टेबल हो कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो, कि हमें ये ना हो कि भाई हम सूर्य नमस्कार कर भी रहे हैं, हम एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और फिर भी पता लग रहा है हमें कि हमें थकान फील हो रही है, जबकि हमें आलस फील हो रहा है, क्योंकि एक तो हमारी ड्रेस ही सही नहीं है। तो ड्रेस भी ऐसी हो जो कंफर्टेबल हो और आपको आसन करने में सहायक हो। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का कि उन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ने का, अपने परिवार के साथ जुड़ने का मुझे मौका दिया है। और हम अपना सेशन ख़त्म करें उससे पहले हम एक बार और प्रैक्टिस करते हैं कि सूर्य नमस्कार करते कैसे हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः।
ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्री नमः। ओम अर्घाय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक बार और कर दो। अब जो हमने स्टेप्स किए हैं, हम इनका थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हमने अपना सूर्य नमस्कार किया है, जब हम सूर्य नमस्कार का शुरुआत करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है नमस्कार मुद्रा का, कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि वो जिस तरह से सारे जग को चमकाता है इसी तरह से हमारे शरीर को भी चमकाए रखे। जब हम सेकंड वाला पोर्शन करते हैं, सेकंड वाला आसन करते हैं कि हस्त उत्तान आसन, हस्त उत्तान आसन हम ऐसे करते हैं तो जब भी ये हमारी कमर के लिए अच्छा होता है। बैक बेंडिंग हमारी होती है तो हमारे कमर में जो दर्द होता है वो नहीं रहता है और कमर दर्द के लिए अच्छा होता है। थर्ड जब हम करते हैं तो हमारा आता है पाद हस्तासन। जब हम पाद हस्तासन करते हैं तो हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। जब हम फोर्थ स्टेप करते हैं अश्व संचालन आसन, तो हमारी जो बैक होती है उस पर जो हमारी स्ट्रेचिंग होती है वो हमारी बैक के लिए सही रहता है। और जो हम अश्व संचालन आसन करते हैं तो हमें अश्व की तरह जो घोड़ा होता है उसकी तरह स्फूर्ति आती है। और जब हम पर्वत आसन करते हैं तो वो हमारी बैक के लिए भी अच्छा रहता है और हमारा जो मणिपुर चक्र होता है वो भी जागृत होता है। और जब हम साष्टांग नमस्कार करते हैं तो हम धरती माता को नमस्कार कर रहे होते हैं कि वो हमें सभी रोगों से बचाए रखे, क्योंकि उसमें ना हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं साष्टांग नमस्कार में जितने भी आसन होते हैं वो सभी हमारे पृथ्वी से टच होते हैं। और हम आशा करते हैं कि जो हमारी धरती माता है वो हमें पुष्ट और हष्ट पुष्ट बनाए रखे। और जब हम बात करते हैं भुजंग आसन की, तो उससे हमारा जितना भी बैक पेन होता है वो निकल जाता है और हमारा जो अनाहत चक्कर है वो जागृत होता है। हम भुजंगासन को कुंडली जागरण का भी अभ्यास कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हठपट दीपिका में बताया गया है कि भुजंगासन कुंडली का जागरण करता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति अच्छी होती है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जिससे हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है तो हमें कोई रोग होने की संभावना बहुत कम रहती है, या फिर कह सकते हैं कि होती ही नहीं है। जी बिल्कुल। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी इस पूरी टीम का, इस पूरे परिवार का, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, अपने सामने बोलने का मौका दिया है। तो अभी हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का, पतन सर का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप लोगों के सामने आने का। धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगी, मुझे लगा कि मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू हो, उससे पहले मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी में छोड़ के चली गई, उसके लिए सॉरी।
तो हम बात कर रहे थे कि अपना जो सूर्य नमस्कार है उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें चाहिए कि हमारा बॉडी वार्म अप बहुत अच्छे से हो, कि हमारे सारे पार्ट स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो पाए, सूर्य नमस्कार की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो पाए और हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर पाएँ। तो हम सूर्य नमस्कार से पहले क्या क्या कर सकते हैं, हम उस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम सूक्ष्म व्यायाम से पहले थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम उससे पहले थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं कि हम अपने हाथों को, पैरों को बहुत अच्छे से खोल सकते हैं, उनको रोटेट कर सकते हैं कि जब हम सूर्य नमस्कार करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। तो हम इसी तरह से हम अपने पैरों के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे मरम पॉइंट जिन्हें हम बोला जाता है, तो हम उनको भी प्रेस कर सकते हैं। कुछ हम जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं उससे पहले हम बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, जिसे हम हिंदी में तितली आसन बोलते हैं। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा पूरा जो बॉडी है वो खुला रहना चाहिए बिल्कुल, कि हमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कि जब हम सूर्य नमस्कार करें तो हमें उसका पूर्ण लाभ मिल पाए। अब सूर्य नमस्कार किन्हें कर लेना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, ये आसन ना आपको सूर्य नमस्कार से ही पता लग रहा होगा, नाम से ही पता लग रहा होगा कि सूर्य का मतलब गर्म होता है। इसका मतलब हम इसको सर्दियों में करें तो बेनिफिशियल रहेगा। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हम इसको सर्दी के मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि ये हीट देने वाला आसन है और हठ दीपिका में इसे प्राणायाम भी कहा गया है। हम इसमें जितने भी सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो हम आसनों की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका मतलब ऑल ओवर हमारे बॉडी का जितना भी है वो सारा व्यायाम हो जाता है। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, कांति में बनता है शरीर। और अगर हम सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स की बात करें तो शायद बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सूर्य नमस्कार के। तो जब हम सूर्य नमस्कार का अभी हमने अभ्यास भी किया और हमने थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन भी किया है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें किन किन बातों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें और थोड़ा सा हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो हम सूक्ष्म व्यायाम बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे हाथों का रोटेशन हो गया है या फिंगर्स का हो गया है, हमारा जो एल्बो पार्ट है ये अच्छे से रोटेट हो जाए। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज इसको करते हैं, फिर हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करते हैं, ताकि हमारा जो शोल्डर पार्ट है वो बहुत अच्छे से खुल जाए। हम अपने हाथों की रोटेशन अच्छे से कर सकते हैं फॉरवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हम अपने सूर्य नमस्कार से पहले कर सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी अच्छे से खुल जाए। गर्दन का करो 5 बार। हम अपनी नेक को रोटेट कर सकते हैं, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट राइट। जब हम राइट में रोटेट करते हैं तो हमें वहाँ सांस छोड़ना होता है। जब हम सेंटर में होते हैं तो हमें सांस भरना होता है, और लेफ्ट में ले जाके हम सांस को छोड़ दें। इसी तरह से हम वापस आ जाएंगे, फिर हम सांस भरेंगे, फिर राइट रोटेट करेंगे,
फिर रिलैक्स। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो गर्दन है वो अच्छे से खुल जाती है, और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, मैंने सूर्य नमस्कार को प्राणायाम नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जब हम मैंने सूर्य नमस्कार को प्राणायाम नहीं बोला है। मैंने सूर्य नमस्कार को सिर्फ ये बोला है कि जब हम सर्दियों में करते हैं तो एक प्राणायाम भी ऐसा है जिसको सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं, जिसे हठ प्रदीपिका में बताया भी गया है कि और उन्हें हठ प्रदीपिका में कुंभक बोला गया है। जिस तरह से हमारा एक श्लोक आता है, सूर्य भेदन उज्जाई, सूर्य भेदन उज्जाई, और हठ प्रदीपिका में घेरे सूर्य नमस्कार को प्राणायाम भी बोल सकते हैं। सर, मैंने सूर्य नमस्कार को प्राणायाम नहीं बोला है, मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में ये बोला है कि सूर्य नमस्कार हम सर्दियों में कर सकते हैं, और जिनका बीपी बढ़ा हो, जिनका पित्त बढ़ा हो, जिनको पहले से ही बहुत सारी हीट हो, उनको नहीं करना चाहिए। और मैंने ये रिलेट किया था कि सूर्य भेदी प्राणायाम भी है जो हठ प्रदीपिका में है। सूर्य नमस्कार और सूर्य भेदी प्राणायाम बोथ आर डिफरेंट। सूर्य नमस्कार को मैंने प्राणायाम नहीं बोला है। अच्छी बात है, आपने बताया। हो सकता है कि कोई बात स्लिप हो भी जाती है, तो उसके लिए सॉरी। और जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सूर्य भेदी प्राणायाम की बात हो रही थी, वो हठ प्रदीपिका में है कि आपका एक श्लोक आता है, सूर्य भेदन उज्जाई भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तष्ट कुंभका। उसको जो सूर्य भेदी प्राणायाम है उसको कुंभक बोला गया है। कैसे करते हो बता दो। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो तो हमने प्रैक्टिकल कर ही लिया है। और जब हम सूर्य भेदी, जी नीरज जी, थैंक यू। और जब हम सूर्य भेदी की बात करते हैं, क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हैं और सर्दियों का मौसम भी है, तो थोड़ी सी बात हम थोड़ा सा लीक से हट के कर रहे हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम जब हम करते हैं, तो जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो वो भी हमारी बॉडी में बहुत सारी हीट को प्रोड्यूस करता है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल सेशन कर लेते हैं कि जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो राइट से हम सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, और फिर हम रेचक कर देंगे। फिर से हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और एक्सहेल कर देंगे। इनहेल, एक्सहेल। तो हम सूर्य नमस्कार और सूर्य भेदी प्राणायाम दोनों हम सर्दियों में कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार से हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं, सर्वांग नमस्कार भी बोल सकते हैं हम इसको। सूर्य नमस्कार को हम सर्वांग नमस्कार भी कह सकते हैं कि हमारे सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है। और जब हम सूर्य भेदी प्राणायाम की बात करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है कि, और जिस बंदे को कफ की प्रॉब्लम होती है, जिस भी मनुष्य को कफ है, थ्रोट प्रॉब्लम है, वो इन दोनों को कर सकता है। अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने साइड से अच्छे से अच्छा आपको आंसर कर पाऊँ।
सूर्य नमस्कार ऐसे तो बहुत सारे लोग करते हैं, और फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से, क्योंकि हो सकता है कि किसी को मुझसे भी अच्छा आता हो, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। कि जब भी आप सूर्य नमस्कार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप किसी के सानिध्य में, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में या किसी की रेख देख में ही करें, क्योंकि पता लगे हम तो स्वास्थ्य के लिए और हेल्दी रहने के लिए सूर्य नमस्कार करते हैं, और उसके सारे ही डी बेनिफिट्स हो जाएं, हमें लाभ ही ना मिले। क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों को हो जाता है कि हमने तो सूर्य नमस्कार किया था कि लोग हेल्दी रहते हैं, और हमें तो इसका उल्टा ही इफेक्ट हो गया। तो बिना जानकारी के किसी चीज़ को ना करें। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं थ्रू मैसेज। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। जी अभी भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ बता दो कुछ जी आहार के बारे में। जी अभी भी पूछ सकते हैं। आहार के बारे में बता दो, डाइट। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि सूर्य नमस्कार की, तो जब हम सूर्य नमस्कार कर लें तो उसके बाद हम शवासन जरूर करें, जिसको हम योग निद्रा भी कहते हैं। जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमें एक अलग ही ऊर्जा का महसूस होता है। जब हम योग निद्रा करते हैं, जब हम शवासन करते हैं, तो हम इंट्रोवर्ट कह सकते हैं कि हम कुछ टाइम के लिए इंट्रोवर्टेड हो जाते हैं। हम अपने आप से अपनी बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन थोड़े टाइम के लिए हट जाता है। और जब हम शवासन करते हैं तो हमें बाहर की किसी मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या ढोलक बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता लगता। जब रियल में हम अपने आप से इंट्रोवर्टेड होते हैं और जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा चित्त शांत होता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। और जब हम अपने आप से जुड़ पाते हैं तो हमें अपनी बहुत सारी खूबियों और बहुत सारी कमियों का पता लगता है। तो सूर्य नमस्कार के बाद हमें योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए कि जितनी भी एनर्जी अगर हमारी वहाँ पे गेन हुई है या खर्च हुई है, वो एक क्षमता में आ जाए, रिलैक्सेशन फील हो जाए, जो कि हम बात भी करते हैं योग में कि स्वमतम योग उच्चते। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है गीता में कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजा सिद्धे सिद्धो समभूत्वा स्वमतम योग उच्चते। कि योग ये नहीं है कि हमने उछल कूद कर ली, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारा जिमनास्ट कर लिया, जिम में गए, हम ये करा वो करा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब हम जिम में जाते हैं तब भी तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। बट योग यहाँ पे बात करता है हमारी क्षमता की बात करता है कि हम चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाया हो, कुछ भी हो, मतलब हमें समान बनाए रखता है, समता का भाव सिखाता है। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब हमने सूर्य नमस्कार की बात की है, सोमतम की बात की है, तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए और हमारी डाइट क्या रहनी चाहिए। जब हमारी डाइट कैसी, जब हमारी वो कहते हैं ना कि जब अन्न अच्छा होता है तो मन अच्छा होता है, और जब अच्छा मन होता है तो अच्छी आत्मा का वास होता है। क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक अच्छे मन में ही अच्छी आत्मा का वास होता है। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। जैसे गीता में कहा भी गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त संपन्न बोधस्य योगा भवति दुखा। कि योग किसका सिद्ध हो सकता है? जिसका आहार अच्छा हो, जिसका आहार अच्छा हो, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जिसका मन साफ हो, मतलब समता का भाव रखता हो, और जो सभी दुखों से मुक्त हो।
जब हम सभी दुखों से मुक्त होंगे, जब हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, तभी तो हम योग कर सकते हैं ना। और जब हमारा आहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, हम लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, हम लोगों के साथ कैसे रहते हैं, हम लोगों के साथ कैसे हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, हम किसी को कैसे, किसी के सामने हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें जब हम में होंगी तो उसी जो इंसान इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होता है, जिसका आहार अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, जिसमें कुछ करने की चाह होती है, उसी मनुष्य का या उसी योगी का योग सिद्ध होता है। तो आहार ऐसा हो, जैसे कहते हैं ना कि हमें अपना जो आधा स्टमक होता है, जो हमारा आधा पेट होता है, वो तो भोजन से भरना चाहिए। 1/4 हमें एयर के लिए स्पेसियस रखना चाहिए और 1/4 हमें अपने वाटर के लिए रखना चाहिए। तो जब हमारा ये वाला शेड्यूल रहेगा, हमारा आहार अच्छा रहेगा, और आहार कैसा हो, मीठा आहार हो, जो खाने में भी अच्छा हो, टेस्ट में भी अच्छा हो। वो एक हठ दीपिका में एक श्लोक आता है कि सुस्निग्ध सुमधुर, कि जिसका टेस्ट अच्छा हो, जो खाने में मधुर हो और जो पुष्टिदायक हो, जो हल्का हो, जो सात्विक आहार हो, ऐसा आहार हमें करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा आहार ठीक होगा, हमारा व्यवहार ठीक होगा, तो हमारा मन भी अच्छा होगा, और जब हमारा मन अच्छा होगा तो अच्छे मन में अच्छी आत्मा निवास करेगी और हम हेल्दी रह पाएंगे। और हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे आहार के बाद, कि थोड़ा सा इस टॉपिक से थोड़ा सा हट जाते हैं। आयुर्वेद में जैसे हम सुनते आए हैं या हम पढ़ते आए हैं कि जिसके सारे दोष सम होते हैं, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब जिसके दोष सम होंगे, जैसे हम त्रिदोष की बात करते हैं कि सतव गुण, रजस गुण और तमस गुण, जिसके तीनों दोष सम होते हैं, जो हमारी 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं वो हमारी सम रहती हैं, हमारा धातु सम रहता है, मतलब सारी चीज़ें हमें समता हो, उन सारी चीज़ों की जो कनेक्टिविटी है वो समता के भाव में रहे। जब समता के भाव में रहेंगे और जब हमारे शरीर में सारी चीज़ें सम होंगी, इक्वल क्वांटिटी होगी, तो हमारा शरीर पुष्ट और बलवर्धक बनेगा। इससे हम अपने शरीर, जो हमारे शरीर में है, वो बल की वृद्धि भी होगी, हमारा शरीर भी कांतिमय बनेगा, हम सुंदर भी बनेंगे। और आई थिंक आप लोगों में से भी सब यही चाहते होंगे कि हम हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहें। बहुत सारे लोगों की चाह होती है कि हम कभी बूढ़े ही ना हों, है ना। तो यहाँ पे हमने आज बात की अपने इस सेशन में कि हमें सूर्य नमस्कार कैसे करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसको नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार के बाद क्या करना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की है। तो हम थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं कि जब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएं, तो कहते हैं कि सबकी शांति के लिए हमें ईश्वर से भी प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो अगर हम अपने सेशन को ख़त्म करें, उससे पहले मैं चाहूँगी कि इस सेशन को ख़त्म करते करते हम थोड़ा सा सभी की शांति के लिए मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। तो हम सभी अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस से अपनी श्वास के रिदम को सामान्य करेंगे। हम मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं एक बार हम ओम का उच्चारण कर लेते हैं।
उसके बाद हम थोड़ी सी ध्यान की प्रक्रिया बनाए रखेंगे। लंबी गहरी सांस। सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, ना किसी डर का भाव। दो मिनट हम ध्यान कर लेते हैं। अब हम धीरे धीरे अपनी सांसों का रिदम नॉर्मल करेंगे। बाहर की दुनिया से ना कोई मतलब रखते हुए कहते हैं कि रहो अंदर, जियो बाहर। जब हम अब अपने आप से कनेक्ट होते हैं तब हम अपनी अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, हम अपने आप से जुड़ पाते हैं, तो हमें एक अलग ही ऊर्जा का बहाव महसूस होता है। माथे पे कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने अंदर मन में मची हुई उथल पुथल महसूस करेंगे कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है या हमारे अंदर किस तरह की आवाज़ें आती हैं। अपने आप से जुड़ें। आप लोगों ने सुना भी होगा कि दुनिया इधर से उधर वैसे ही भागती रहती है, सब ऐसे ही भाग रहे हैं, कोई अपने आप से नहीं जुड़ पाता। आज ज़रूरत है तो अपने आप से जुड़ने की, अपने आप से बातें करने की, अपने आप को जानने की। कोशिश करें अपने मन की आवाज़ सुनने की। धीरे धीरे हम सांसों को महसूस करेंगे। आती जाती सांसों को महसूस करेंगे, जिससे हमारी सांस लंबी गहरी कहाँ तक हमारी सांस जा रही है। जब आप अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी सांस आती हुई भी आपको फील हो रही है और जाती हुई भी। सांसों की गति सामान्य रखें। सभी की सुख शांति के लिए सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे। मंत्र का उच्चारण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, हथेलियों को आपस में रब करेंगे, उनसे प्राप्त हुई ऊष्मा को अपनी आँखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलेंगे, पूरे फेस पे रोटेट करेंगे, पूरे शरीर पे रोटेट करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी सर का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। और उस चीज़ के लिए भी क्षमा चाहूँगी कि बीच में मुझे लग रहा था कि मेरा नेटवर्क इशू है, तो सर ने मुझे अवगत कराया कि सब कुछ सही चल रहा है। मैं पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस इतने खूबसूरत फैमिली के साथ जोड़ा है और मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया है। और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मंगल हो, सब खुश रहें। हरिओम।